आनंद से भरपूर कर सकती है और अपने साथ साथ दूसरी मनुष्य आत्माओं का जीवन भी शक्तियों गुणों से भरपूर कर सकती है और मनुष्य आत्माओं के साथ साथ संपूर्ण प्रकृति को भी सुखमय, शांतमय, पावन और दाता बना सकती है, हमेशा देने वाली, वो भी यथार्थ देने वाली। तो आप सभी जितने भी बाहर भाई बहन हैं, सभी बड़े आराम से, बड़े प्यार से, शांति से अंदर आकर के बैठिए। कृपया करके आपस में बात ना करें, आवाज ना करें और सभी मोबाइल साथ में लेकर के आए होंगे तो कृपया करके सभी अपने मोबाइल साइलेंट कर लें। स्विच ऑफ करने को नहीं बोल रहे, साइलेंट कर लें। बीच में किसी का फोन ना बजे क्योंकि डिस्टरबेंस आपको होगी और फिर प्रोग्राम का जो आनंद है, जो मजा है, उससे आप खुद भी वंचित रह जाएंगे और साथ में दूसरे भी वंचित हो जाएंगे। तो सभी अपने फोन साइलेंट पे करें पहले से ही। तो अभी हम सभी एक गीत के माध्यम से इस प्रोग्राम का शुभारंभ भी करते हैं और आप सभी का स्वागत भी करते हैं। कुमारी मैताली जन जन का कल्याण करेगी, शिव की शक्ति है नारी, इस गीत पर नृत्य कर आप सभी का स्वागत करेगी कुमारी मैताली। जिसको सुनकर के सोई हुई शक्तियां भी आत्मा की जाग जाए कि जन जन का कल्याण करने वाली नारी है। नारी के पास जो पावर्स हैं वो पावर्स दुनिया में किसी के पास नहीं है। गृहस्थी भी इतने सुंदर तरीके से चलाती है, बिजनेस भी इतना सुंदर करती है, अंदर बाहर समाज, दुनिया, घर परिवार, शरीर संबंध हर किसी को इतने सुंदर ढंग से संभाल सकती है। ये पावर भी प्रकृति और परमात्मा ने एक नारी के हाथ में दी है, जो पावर किसी और के पास नहीं है। तो इतने सुंदर गीत के थ्रू आपकी शक्तियों को जागृत किया गया कि नारी के रूप अनेक हैं। माँ भी है, बच्ची भी है, पत्नी भी है, हर प्रकार का संबंध हर रूप से निभाती है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण वास्तव में कहें कि आत्मा का सशक्तिकरण, क्योंकि शरीर का इसको सुंदर बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए दुनिया में बहुत प्रकार की पद्धतियां हैं, बहुत प्रकार की टेक्निक है, डॉक्टर्स हैं, एक्सरसाइज हैं, एक्यूप्रेशर हैं, बहुत चीजें हैं। लेकिन इस पे हम जितना ध्यान देते हैं फिर भी वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में हमें सुदृढ़ से बनाना है आत्मा। आत्मा में ये पावर कहाँ से आती है? आध्यात्मिकता से। जितनी हमारे पास आज के समय में आधुनिकता है, अगर उस आधुनिकता के साथ साथ हम आध्यात्मिकता को भी अपने जीवन में जगह दें तो वास्तव में हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। और ये कार्य आकर के स्वयं निराकार परमात्मा पिता, प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू कर रहा है।
द्वारा हो रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके बारे में, इस संस्था के परिचय को हम डिटेल में समझेंगे बीके मदन भाई जी से। मदन भाई जी जो एजुकेशन विंग के कोऑर्डिनेटर हैं, वो आपको पूरा डिटेल में इस संस्था का परिचय देंगे कि कैसे ये संस्था स्थापित हुई और किस किस वर्ग में ये अपने कार्य कर रही है। मदन भाई। आज आप सब नारी सशक्तिकरण विषय पर जिस नाटक का मंचन होना है, उस कार्यक्रम में आप इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हैं। मैं सभी बीके फैमिली की ओर से, सारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नाटक का मंचन विषय आपको सब पता है, परंतु जिस स्थान पर इसका मंचन हो रहा है, ये नारी को वास्तव में सशक्त करने का एक वास्तविक स्थान है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में प्रसिद्ध है कि इस विद्यालय का पूरा मैनेजमेंट माताओं बहनों के हाथ में है। पूरे विश्व की ये एकमात्र संस्था है कि इस संस्था को चलाने के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए नीचे से लेकर ऊपर हाई लेवल तक माताओं के हाथ में कंट्रोल है। नारी क्या नहीं कर सकती है। परमपिता परमात्मा शिव ने 1937 में प्रजापिता ब्रह्मा, जो चित्र आप देख रहे हैं पीछे, इनको अपना साकार माध्यम बनाकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सिंध हैदराबाद, जो इस समय पाकिस्तान में है, उसकी स्थापना की। उस समय ये माताओं बहनों का एक छोटा सा ग्रुप था। उसमें बुजुर्ग माताएं भी थी, युवा भी थे, बच्चे भी थे। एक 300-400 माताओं बहनों का एक ग्रुप था। और बाबा ने ये विजन देखा कि अगर इस धरती को स्वर्ग बनाना है तो नारी बना सकती है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात ये 13-14 वर्ष तक ये वहीं पाकिस्तान में रहे। 1950 में जिसका नाम ओम मंडली था, इसका नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं था, इसका नाम ओम मंडली था। और ये ओम मंडली के रूप में छोटा सा ग्रुप माताओं बहनों का 300-400 का ये माउंट आबू राजस्थान में ट्रांसफर हुआ 1950 में। तब तक इनको कोई नहीं जानता था। और 1952 में इसका प्रचार शुरू हुआ और इसका नाम बदल के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। तो जब ये बहनें इस ज्ञान को सुनाने के लिए समाज में आई तो समाज में इनका विरोध भी हुआ, क्योंकि माता को, बहन को आध्यात्मिक गुरु के रूप में सन्यासियों ने स्वीकार नहीं किया कि ये माताएं बहनें कैसे गुरु बन सकती हैं। तो इनका विरोध हुआ, परंतु ये अपने शांति, प्रेम, त्याग, तपस्या से सेवा करती रही। इनमें इतना बल था कि इनकी एक कहानी सुनाते हैं कि जब ये प्रचार करने के लिए शहरों में गई तो जिस मोहल्ले से गुजरते थे लोग मजाक करते, ब्रह्मा कुमारी आ गई, ब्रह्मा कुमारी आ गई। तो जब ये बहनें वापस माउंट आबू बाबा के पास जाती तो एक दिन बाबा को कहा कि बाबा, जब हम बाजार में निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आ गई, ब्रह्मा कुमारी आ गई। तो बाबा ने उनको बहुत एक हिम्मत की बात सुनाई कि जब कोई शेर, शेरनी बाजार में आ जाए, शेरनी, तो सभी कहेंगे शेरनी आ गई, शेरनी आ गई। अगर कोई बकरी, भेड़ बकरी आ गई तो उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।
तो बाबा ने कहा कि तुम तो मेरी शेरनियां बच्चियां हो, शेरनियां, और ये ब्रह्मा कुमारियां, आप सोचिए संसार के 158 देशों में फैल गई, अकेली जाती हैं, ट्रेनों में अकेला सफर करती हैं, बाई एयर भी अकेली जा रही है, इतनी सशक्त है, क्योंकि बाबा ने को समझ दी कि जब तुम्हारी आत्मा सशक्त हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी ना, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। तुम्हें ताकतवर किसको बनाना है, ब्यूटीफुल किसको बनाना है। आप कभी छोटे बच्चे को देखो, छोटा बच्चा बहुत सुंदर होता है, सभी उसको प्यार करते हैं, उसकी गालों को छेड़ते हैं, हाथ लगाते हैं। क्यों क्यों सुंदर है बच्चा? क्योंकि उसकी आत्मा सुंदर है, उसकी आत्मा इनोसेंट है। तो बाबा ने बच्चों को इनोसेंट बनाया, सुंदर बनाया आत्मा। जब आत्मा सुंदर हो जाती है तो शरीर तो अपने आप ही सुंदर हो जाता है, सशक्त भी हो जाता है, आत्मा भी ताकतवर हो जाती है। तो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसमें अब तक 40,000 ब्रह्मा कुमारियां समर्पित हैं, 40,000। ये नहीं ऐसी ब्रह्मा कुमारियां नहीं कि उनकी शादी नहीं होती थी, गरीब घर की थी, नहीं, पढ़ी लिखी डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़ी लिखी बहनें, उन्होंने अपने सहर्ष, अपनी इच्छा से अपने जीवन को समाज के उत्थान के लिए लगा दिया कि नारी अबला नहीं है, नारी सबला है। ये उसका उदाहरण प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सबके सामने है। कहते नारी कुछ नहीं कर सकती, नारी सब कुछ कर सकती है। आपके सामने पूरी मैनेजमेंट को चला रही है, क्या नहीं कर रही है। और यहाँ तक भी नहीं, यूएनओ में भी ये ब्रह्मा कुमारी बहनें वहाँ एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड हो गई। हर यूएनओ के कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया और पूरे विश्व में छा गए। और आज आप देख रहे हो कि ये बहनें समाज के उत्थान के लिए, नारी के उत्थान के लिए कितना बड़ा ऊंचा कार्य कर रही हैं। हमें परिवार में रहते हुए अपने विचारों को ऊंचा बनाना, अपनी सोच हमें बहुत ऊंची बनानी है। ये नहीं सोचना कि मैं तो एक गृहस्थी माता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं। बाबा ने बहुत ताकत भरी इन माताओं बहनों में। एक गांव में रहने वाली माता, यहाँ आप देखेंगे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर विद्यार्थी जो यहाँ आता है वो ज्ञान सुना सकता है, बहुत सुंदर ज्ञान सुना सकता है सबको। ये बहनें बिना किसी किताब कापी लिए घंटों घंटे स्पीच कर सकती हैं। ये ट्रेनिंग कहाँ मिली इनको? क्योंकि इस ईश्वरीय ज्ञान को लेकर इन आत्माओं में ताकत आई है। इन्होंने हर समाज के हर वर्ग की सेवा की, खाली नारी की बात नहीं है, इन्होंने हर वर्ग को छुआ। चाहे कोई डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं, चाहे कलाकार हैं, चाहे टीचर हैं, हर तरफ इस ज्ञान को फैलाया कि जब मेरा जीवन नारी है या पुरुष है, जब मेरे जीवन में मूल्य आती है, वैल्यूज आती है, तो मैं ताकतवर हो ही जाता हूँ। जो व्यक्ति अंदर से सत्य है वो ताकतवर है, झूठा कमजोर होता है, कांपता है, डर लगता है, उसको बोलते हुए भी डर लगता है। तो इसलिए हम सब, क्योंकि नारी परिवार का आधार है, समाज का आधार है नारी। अगर जिस घर में नारी सशक्त है वो परिवार सशक्त है, उसके बच्चे सशक्त हैं। तो इसलिए उनको सशक्त कैसे करना है, कैसे होगी, वो ज्ञान आप आज समझेंगे और नाटक के माध्यम से भी समझेंगे और बहनों के से भी समझेंगे कि जब आत्मा ताकतवर हो जाती है, उसके अंदर नैतिक मूल्य आ जाते हैं, तो वो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत ऊंचा कार्य कर सकती हैं। जितने भी महापुरुष हुए वो आप रोज इतिहास में सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं,
जितने भी महापुरुष आए उसके पीछे नारी का हाथ था, नारी का हाथ। माँ चाहे अपने बच्चे को कुछ भी बना सकती है, क्योंकि पहला गुरु है माँ। तो इसलिए हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आप देख रहे हो कि पिछले 87 सालों से ये विद्यालय काम कर रहा है, परंतु एक मत खड़ा है, क्योंकि इसका संचालन माताओं बहनों के हाथ में, क्योंकि माताओं बहनों में नैतिक मूल्य नेचुरल होते हैं, शांति का स्वभाव उनका नेचुरल होता है। तो कितनी शांति प्रेम से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को चला रही हैं, अपना जीवन इस समाज के उत्थान के लिए इन बहनों ने लगा दिया है। तो अभी आप इन बहनों से सुनेंगे कि नारी को हम सशक्त कैसे बना सकते हैं। नारी को सशक्तिकरण सब चाहते हैं, गवर्नमेंट भी चाहती है कि नारी का उत्थान हो जाए, परंतु कैसे हो? पढ़ाई लिखाई वो तो एक इसका माध्यम है ही है कि बच्चा अगर पढ़ेगा लिखेगा तो ताकतवर हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा। परंतु अगर हम अंदर से भी सशक्त हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, सच्चे हो जाएं, हमारे अंदर ही वैल्यूज आ जाएं, तो हम समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आप सबका पुनः फिर से इस घर में स्वागत है, और इन बहनों से नारी को कैसे सशक्त किया जा सकता है सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से भाई साहब ने संस्था का परिचय और आत्मा को कैसे हम सशक्त कर सकते हैं ये हमें समझाया। आत्मा जो अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, जिसके लिए बोलते हैं कि आत्मा जो चाहे वो कर सकती है। चाहे तो दुनिया को स्वर्ग बना सकती है, चाहे तो दुनिया को नरक बना सकती है। अब आत्मा चीज क्या है और आत्मा कौन है? क्योंकि हम जब आत्मा का नाम सुनते हैं आत्मा, तो हर किसी के दिमाग में एक चीज आती है, भूत प्रेत। मैंने कहीं सुना, गांव में ज्ञान सुनाने गई कोर्स कराने, तो जैसे उनको बताया कि आपको आत्मा का परिचय देंगे, तो वो कहते बहन जी भूत प्रेतों के बारे में बहुत सुन रखा, ये नहीं सुना, जो सुनाने आए वो सुना। तो एकदम से हम समझते आत्मा क्या चीज है, इविल चीज है। लेकिन आत्मा है क्या? आत्मा इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। और वो पावर कौन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने पावरफुल बनाना है, जो डल हो चुकी है, वीक हो चुकी है, जिसकी समझ पावर, सोचने की पावर वो वीक हो गई, या कहें कि अनकंट्रोल हो गई, कंट्रोल से बाहर। आत्मा मतलब सोल, स्पिरिट, ऊर्जा, पावर, वो हम ही हैं, कोई दूसरी चीज नहीं है। तो हम अपने बारे में डिटेल में समझेंगे। आत्मा कैसी दिखती है, क्या है, कैसे कार्य करती है, और हम आत्मा की शक्तियों को कैसे जागृत कर सकते हैं, और हमारी रियल नेचर क्या है, नेचुरल नेचर, जिसकी हम रोज बात करते हैं कि रियल में मुझे ये चाहिए, रियल में मुझे ये चाहिए, लेकिन रियल में है क्या चीज? अब हम वो समझेंगे बीके गीता बहन के द्वारा। ओम शांति। आप सभी भी प्यार से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप अभी सुन रहे थे कि अभी कुछ ही समय में एक आपके सामने बहुत सुंदर एक नाटक का मंचन होने जा रहा है। वो तो आप देखेंगे ही, और अच्छी तरह से आंखें खोल करके भी देखेंगे और कान खोल के भी सुनेंगे। तो अभी ज्ञान सुन रहे हैं, अभी भी अच्छी तरह से आंखें खोलकर
और कान खोल करके सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि यहाँ जो सशक्तिकरण की बात हो रही है वो केवल बहनों की, माताओं की बात नहीं है, सभी की बात हो रही है, भाइयों की भी बात हो रही है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सशक्तिकरण की आवश्यकता बहनों को ही है, सभी को जरूरत है, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं। क्योंकि बहनें बाहर से रो लेती हैं, लेकिन हमारे भाई भी चुप चुप के बिना किसी को दिखाए अपनी प्रॉब्लम खुद ही फेस करते रहते हैं। तो परमात्मा ने आप सभी को ये जो आज यहाँ बहुत सुंदर मौका दिया है आने का, ये नाटक माध्यम बना है, इसके माध्यम से आप आज खुद को भी जानेंगे कि वास्तव में हम कौन हैं। ये जो आप आत्मा का परिचय सुन रहे थे थोड़ा बहुत, वो आप डिटेल में समझेंगे। हमें खुद को जानना क्यों जरूरी है, हम कौन हैं। आप सभी ये समझते हैं कि हम कौन हैं, ये जो हाड़ मास का 5-6 फुट का 7 फुट का ये पुतला है, ये मैं हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये पद पोजीशन है, और इसी के लिए उसमें हम सारा जीवन गुजार देते हैं। लेकिन अंत में जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो क्या कहा जाता है कि फलाना चला गया, न उसका धन गया, न उसका पद साथ गया, लेकिन कोई चला गया। कौन चला गया? कोई तो था जो चला गया। आज हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, या पहले भी बहुत समय करते रहते हैं। आज आप देखिए कि समय कितना बदल गया है। हमारी गवर्नमेंट ने बहनों के लिए इतने कानून बना दिए हैं, बहुत सारे। आध्यात्मिक संस्थाएं हो, धार्मिक संस्थाएं, चाहे सामाजिक संस्थाएं, कितने सारे महिलाओं के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं कि महिलाएं पहले से ज़्यादा इतनी पावरफुल हो गई हैं। चाहे शारीरिक रूप से उनको जूड़े कराटे सिखाए जाते हैं, चाहे उनके अधिकार बढ़ाए गए हैं। और जिन बहनों को पहले व्यास गद्दी में भी बैठने के लिए मना थी, वो यज्ञ हवन नहीं कर सकती थी, आज वही बहनें व्यास गद्दी में बैठ करके कथा सुना रही, हवन कर रही है। कितनी पावर बढ़ गई है। लेकिन हमारा समाज, हमारा देश कहाँ जा रहा है? आपको क्या लगता है? विकास हो रहा है कि हम डाउन में जा रहे हैं? हम किधर जा रहे हैं? गिरावट आ रही है ना। क्योंकि गिरावट बाहर से चाहे कितना भी विकास कर लिया हमने, कितने भी हम संपन्न हो गए, चाहे ये दुनिया स्वर्ग बन गई, लोग अभी यही सोचते हैं कि स्वर्ग बन गई, इतने सुख साधन हो गए हैं, लेकिन अंदर से हमारे वैल्यूज, हमारी गुण शक्तियाँ वो बिल्कुल खत्म हो गई है। हम यानी मैं, और जब मेरा कहा जाता है, दो चीजें, मैं और मेरा। मेरा शरीर, मैं जो इसको चला रही, जैसे माइंड चल रहा है पावर से, वैसे ये शरीर आप सभी, हम सभी कैसे चल रहा है शरीर? क्योंकि शरीर के अंदर ऊर्जा है, पावर है, तब चल रहा है, और वो जब निकल जाती है तब इसको डेड बॉडी कहा जाता है। तो मैं आत्मा, मेरा शरीर। आप इस चीज को बाद में आपके आसपास जो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर हैं, वहाँ जाकर के बहुत डिटेल में 7 डेज का कोर्स करेंगे और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं कि दो चीज पक्का कर लीजिए, मैं आत्मा और मेरा शरीर। मैं इसकी मालिक, इसे चलाने वाला। मैं कैसी हूँ आत्मा? मैं आत्मा कैसी हूँ, कैसी दिखती हूँ? तो परमात्मा ने आत्मा के बारे में समझाया कि बच्चे, आत्मा अविनाशी, अजर, चैतन्य, ज्योति स्वरूप है। जैसे आप जगमगाता हुआ कोई दिया देखते हैं, आसमान में सितारे देखते हैं, वैसे ही मैं आत्मा ज्योति स्वरूप यहाँ बैठी हूँ। जहाँ आप सभी ने बिंदी लगाई है, तिलक लगाते हैं, यहाँ मस्तक के बीच में
भ्रुकुटी के बीच में बैठकर मैं अपना शरीर को संचालित कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने गुणों को समझो कि मुझे बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं स्वयं शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। ये सारे मुझ आत्मा के गुण हैं जो मेरे में थे पहले, लेकिन अब मैं खुद को भूल गई तो मेरे गुण भी लुप्त हो गए। और ये सब कैसे आएंगे? ज्ञान से। ज्ञान से शांति भी आएगी, ज्ञान से सुख भी आएगा। आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण है कि ज्ञान से कैसे शांति आती है। एक पिता अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को बस में लेके कहीं जा रहा था। वो बच्चा बहुत छोटा दूसरे और यात्रियों को परेशान कर रहा था, उनका सामान छेड़ता, कभी उनको हाथ लगाता। तो वो उसको बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चे को समझा क्यों नहीं रहे हो, इसको रोकते क्यों नहीं हो, ये सबको परेशान कर रहा है। तो उसके बाप ने कुछ नहीं कहा, बच्चा ऐसे ही करता रहा। थोड़ी देर बाद फिर कहा कि आप अपने बच्चे को रोको। तो उसके बाप ने क्या कहा, आप सभी सुनना ध्यान से। उसके बाप ने कहा कि इसकी माँ हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में है, इस बच्चे को नहीं पता है, मैं इसे घर छोड़ने जा रहा हूँ और फिर वापस आऊँगा। इतना सुनते ही सभी शांत हो गए। जो पहले परेशान हो रहे थे वो शांत हो गए। अब उस बच्चे पे सबको क्या आएगा? दया आ रही है, रहम आ रहा है, और अब उसको कुछ खाने की चीजें दे रहे हैं। अब परेशान नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि अभी पता चल गया, ज्ञान से शांति आई। तो ऐसे ही जो परमात्मा हमें ज्ञान देता है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, कोई भागवत रामायण की बात नहीं कर रहे हो, हम उस आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं जो हमसे जुड़ा है, हमारे सशक्तिकरण से जुड़ा है, जो हम हैं। क्योंकि हमने बहुत समय से रामायण, भागवत, कथाएं, वेद सब सुने हैं, लेकिन इतना सब सुनते, इतने सब गुरुओं के होते हुए भी हमारा भारत, हमारा विश्व नीचे की तरफ जा रहा है। अब उस ज्ञान की आवश्यकता है जो एक एक मनुष्य का कल्याण करे, न केवल नारी का बल्कि हर आत्मा का कल्याण करे। चाहे आत्मा भाई के तन में है, पुरुष के तन में है, और चाहे बहन के तन में है, लेकिन मैं हूँ आत्मा। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा एक शक्ति है। आप सभी अभी अनुभव करेंगे। आप सभी कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करके बैठे। आप सभी से विनम्र विनती है, आप सभी आंखें बंद करके बैठे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल रिलैक्स, कुछ नहीं सोचना आपने, बिल्कुल शांत। कोई चीज आपने हाथ में पकड़ी, उसकी पकड़ ढीली कर दीजिए। अब आपको जो जो हम बोलते जाए, आप अंदर चिंतन करें। अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक के बीच में एकाग्र करें, जहां हम बिंदी लगाते, तिलक लगाते, उस स्थान पर एकाग्र करें सभी, और अपने आप को संकल्प दें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरे ऊपर परम पिता परमात्मा की दिव्य किरणें पड़ रही हैं।
जैसे कोई फव्वारा पड़ता है, ऐसे परमात्मा की दिव्य किरणें पड़ रही हैं। मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। मेरे संकल्पों की गति बहुत धीमी हो गई। देखें अपने आप को कि मैं मस्तक के बीच में एक मणि के समान दिव्य ज्योति चमक रही है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे ऊपर परमात्मा के असीम प्यार की किरणें पड़ती जा रही है। और जैसे मैं आत्मा परमात्मा के प्यार में, उसकी शक्तियों में खुद को खोया हुआ अनुभव कर रही हूं। मन की हलचल शांत हो गई। कितना सुंदर अनुभव हो रहा है। जब मैं आत्मा अपने स्वरूप में टिक जाती हूँ तो अपने सभी गुणों का अनुभव कर सकती हूँ। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली। धीरे धीरे आप आँख खोलिए सभी। ये अभ्यास जो आप अभी कर रहे हैं, ये हमारे सभी सेंटरों पर, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ से भी आप आए हैं, वहाँ पर हमारी बहनें भाई आपको जो 7 दिन का ज्ञान का कोर्स है वो कराएंगे। और उसके साथ साथ और ये जो आप अभी कर रहे थे मेडिटेशन, ध्यान, ये थोड़ा सा समय हम अपने 24 घंटे सबके लिए देते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब के लिए। लेकिन अपने खुद के लिए, जो ये मन रूपी बच्चा है, जो ये परेशान हो रहा है, इसे शांति चाहिए, थोड़ी सी इसकी भी बात सुननी है, तो आप सभी जैसे आज यहाँ पधारे हैं, तो वैसे ही कल शाम से 5 बजे से यहीं पर इस स्थान पर आप ये जो आध्यात्मिक कोर्स है ज्ञान का, आप शाम को सभी आइए और आपको फिर से पूरा डिटेल से आपको ये समझाया जाएगा, मेडिटेशन करना सिखाया जाएगा। जैसे शरीर के लिए हम कई तरह की चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, वैसे ही अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आज के सभी डॉक्टर्स ये सभी को, पेशेंट्स को समझाते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाइए, राजयोग सीखिए, और कुछ नहीं तो हमारी शिवानी बहन को सभी जानते हैं, सुनते हैं। तो
वो भी उस परमात्मा का ही दिव्य ज्ञान सुनाते हैं और उससे ही कनेक्ट करने का सबका भला हमारी कोशिश है। तो आप सभी ने ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करेंगे कि आप सभी कल 5 बजे पुनः पधारेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी आपने बहुत सुंदर खुद के बारे में समझा कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हैं। अभी कुछ समय बाद आप जो नाटक देखेंगे उसमें जैसे एक्टर सभी अपनी अपनी एक्ट करेंगे, उसी तरह से दुनिया में हम सब आत्माएं भी एक्टर हैं। हम सब भी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो जैसे नीचे नाटक फिल्म वगैरह बनाते हैं उसका डायरेक्टर होता है, उसी तरह से ये सृष्टि रंगमंच है बेहद का, अनलिमिटेड। और इस रंगमंच पर हम सब आत्माएं भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर हैं। हर किसी के पास अपना अविनाशी रोल है। अमीरी का, गरीबी का, भाई का, बहन का, हर प्रकार का ये हमारा रोल है। वास्तव में हम ऐसे नहीं, हम तो आत्मा है, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, गुणों की खान, शक्तियों की खान है। इन शक्तियों को जागृत करने का तरीका जो आपने अभी मेडिटेशन किया, और इस मेडिटेशन में हमें किसके साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि जब हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्योंकि हम एक दूसरे की ज्यादातर बुराइयां देखते हैं, अच्छाइयां नहीं। तो जो पावर हमारे अंदर आनी चाहिए वो पावर हमें मिलती नहीं है, क्योंकि वास्तव में रियल सोर्स इस पावर का वो परमात्मा है, जिसे सागर बोलते हैं। प्यार का, सुख का, आनंद का वो सागर है, सच्चित आनंद स्वरूप है। हर कोई उसको बड़े प्यार से बोलता है गॉडफादर, परमपिता। अब यहाँ पर जितने भी नए भाई बहन हैं, आज तक बोलते आए, सुनते आए ये वर्ड परमपिता, मतलब सुप्रीम फादर, मतलब पिताओं का भी पिता। कितनों ने फील किया कभी उसे? किसी ने फील किया? जो शब्द बोलते हैं परम पिता, कभी फील किया कि वास्तव में वो पिता है? क्योंकि अगर हमने उसे फील किया होता, महसूस किया होता, तो हम दुनिया में सिर्फ बोलते हैं कि नारी अबला है। नारी अबला नहीं है, सभी अबला है। इसका एक छोटा सा मतलब, अबला का मतलब क्या होता है? अबला, अबला, अबला। 24 घंटे क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, शांति दे दो, सुख दे दो, प्यार दे दो, धन दे दो, बच्चा दे दो। मांगते मांगते सोए, उठ करके फिर मांगना शुरू कर दिया। सबला का मतलब एक ही साथ में सब कुछ ला, बार बार मांगना नहीं पड़े, एक बार में सब कुछ। और एक बार में सब कुछ जो मिलता है उसको बोलते हैं अधिकार, जायदाद, प्रॉपर्टी। और वो किससे मिलती है? वो किससे मिलती है? वो मिलती है बाप से। और बाप से भी तब मिलती है जब कनेक्शन प्योर हो और स्ट्रॉन्ग हो। तो वही स्थिति हमारी है। जब तक हमारा परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन प्योर और स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक अबला, और जिस दिन जुड़ गया तब सबला। तो सभी को सबला बनना है।
आध्यात्मिकता को अपनाना। आध्यात्मिकता मतलब आत्मा का अध्ययन करना, खुद का अध्ययन करना। जैसे भी बहन सुना रही थी कि हम गीता, भागवत, रामायण को सुनते हैं, उसमें किसका अध्ययन है? दूसरों के जीवन का। इसमें किसका अध्ययन करना है? स्वयं का। और किसके द्वारा? परमात्मा के। उसके बारे में हम समझेंगे। हमारी आदरणीय बीके मोहिनी दीदी जो इस सेंटर के इंचार्ज हैं, वो आपको परमात्मा के बारे में बताएंगे और अपने आशीर्वचन देंगे। ओम शांति। अभी आप सभी आध्यात्मिक बातें सुन रहे थे कि महिलाओं को कैसे शक्तिशाली बनना। महिलाओं को शक्तिशाली बनने का आधार है दो बातें हैं। एक तो आपको अपना ज्ञान सुनाया और दूसरा जो हमको शक्तिशाली बनाने वाली पावर है वो परमात्मा है, जो हम सब आत्माओं का पिता है, जिसको आज हम सभी बहुत प्यार से याद करते हैं, नमन वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, उसके प्यार में व्रत भी रखते हैं। सब कुछ करते हुए भी हम क्या कहते हैं कि प्राप्ति नहीं होती। तो प्राप्ति नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? अगर आपका कोई शरीर है, उसको आप पत्र लिखेंगे और एड्रेस आप गलत डालेंगे तो वो पत्र उसको मिलेगा ही नहीं। फिर आप कहेंगे उसका जवाब ही नहीं आएगा। अब जवाब तो तब आएगा ना जब सही लिखा होगा एड्रेस, या फिर वो चिट्ठी पैरन होंगे आपके पास है नहीं। इसी प्रकार से हम भगवान को याद तो करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, बहुत दिल से याद करते हैं, बहुत सने से याद करते हैं, बहुत भावना से याद करते हैं, पर प्राप्ति नहीं होती। तो प्राप्ति न होने का कारण क्या है कि हम सिर्फ भावना से याद करते हैं, पर विवेक, उसका विवेक हमारे पास नहीं। हर चीज के दो पहिए होते हैं, भावना भी होती है और विवेक भी होता है। तो आज हमारे पास परमात्मा के प्रति भावना जरूर है, पर परमात्मा का ज्ञान हमारे पास नहीं है। ज्ञान से हम अनभिज्ञ हैं। तो जब तक ज्ञान नहीं है तो तब तक उसको याद कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई भी अपना मित्र संबंधी है, उसका परिचय जानना बहुत जरूरी है ना, इसी प्रकार से परमात्मा को का परिचय जानना भी बहुत जरूरी है। अगर हम किसी से पूछे परमात्मा कौन है, कहते हैं हाँ परमात्मा है, या क्या कहेंगे ऊपर का कहने वाला है, या कहेंगे यत तत् सर्वत्र सब में परमात्मा है, या तो कहेंगे हम भगवान है। तो जब इतने हमारे मन के विचार हो जाते हैं तो हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं कि आगे हम परमात्मा किसको माने, कौन है परमात्मा। क्योंकि आज संसार में परमात्मा बहुत हो गए हैं। जितनी जनसंख्या है हमारे भारत देश की या विश्व की, उतने ही परमात्मा है। जैसे कहते हैं ना घर घर में सब क्या है, वैद है, जितने लोग हैं उतने सब वैद है। इसी प्रकार से जितनी संसार की संख्या है उतनी सब परमात्मा है। क्यों? क्योंकि सबके विचार अपने अपने हैं, अपने अपने विचारों से वो परमात्मा को मानते हैं। तो जब इतने ऐसे विचार हमारे हो जाते हैं और जब हम सब परमात्मा से अनभिज्ञ हो जाते हैं, तब परमात्मा हमारी पुकार सुन के सृष्टि पर आता है। क्योंकि भगवान ने भी कहा है ना, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, धर्म अधर्म में परिवर्तित हो जाता है और सब आत्माएं मुझे भूल जाती हैं, तो अपनी सत्य पहचान देने के लिए मेरे को सब इस सृष्टि पर आना पड़ता है। गीता में भगवान ने साफ कहा है। तो कब आते हैं? जब कलयुग का कुछ समय शेष रह जाता है और सतयुग के आने का समय होता है। तो जहाँ दो चीजें मिलती हैं उसको संगम का समय कहा है। संगम भी नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जैसे साल में 3 साल में एक मास होता है ना, पुरुषोत्तम मास कहते हैं।
तो ये हमारा जो चल रहा है ये भी पुरुषोत्तम युग चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि परमात्मा जब सृष्टि पर आता है तो आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी होता है, जिसको संगम युग का नाम दिया जाता है। संगम युग पुरुषों में उत्तम बनने का समय चल रहा है, अपने जीवन को ऊंच बनाने का समय चल रहा है, और परमात्मा इसी समय आकर हमको ज्ञान के गीत भी सुना रहा है, अपना परिचय भी दे रहा है। तो जैसे हमारा परिचय 6 बातों में है, ऐसे परमात्मा का परिचय भी 6 बातों में। सबसे पहले हमको ये जानना है कि परमात्मा पिता का नाम क्या है। हम गायन को बहुत करते हैं, सदाशिव कल्याणकारी। सदाशिव है, उसका नाम कभी परिवर्तित नहीं होता है, सदाशिव। और कल्याणकारी है, सारे विश्व का कल्याणकारी है, सारे विश्व का कल्याण करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, और उसका जो रूप है वो ज्योति है, लाइट है, स्टार माफिक है। जैसे हमारे पास सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, ऐसे हमारा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। और वो कहाँ का रहने वाला है? हम गाते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। और जब कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है तो कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है, ये कहते हैं नीचे वाला देख रहा है, ऊपर वाले देख रहा है। तो परमात्मा इस 5 तत्वों की दुनिया से जो पार है, छठा तत्व है, जिसको हम परम धाम, शांति धाम, अखंड ज्योति मतलब कहते हैं। तो परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। तभी तो हम क्या गीत गाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ये धरती पर आ जाए। वो आकाश सिंहासन, आकाश तत्व से भी पार, जो छठा तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वहां का रहने वाला। तो वो सृष्टि पर आ चुका है अपना काम कराने के लिए। तभी तो हम क्या कहते हैं कि, और फिर शास्त्र कहते हैं परमात्मा हमारा सर्व संबंधी भी है। बड़ा सारे संबंध आपसे छूट जाए और परमात्मा का संबंध कभी नहीं छूट सकता। तभी तो उसकी महिमा गाते हैं ना, जब हम माता से चाह पिता बंधु सका सब कुछ तुम ही होगा। तो हमारा माता है, पिता है, बंधु है, सका है, टीचर है, और हमारा साजन भी है। सारे संबंध उससे हैं, और वो भी अनादि अविनाशी संबंध है, विनाशी संबंध नहीं है, अनादि संबंध है। प्राप्ति भी अनादि है उससे, हम विनाशी प्राप्ति नहीं है, परमात्मा अनादि प्राप्ति है। और इस सृष्टि पर कब आता है? जब कलयुग का मैंने बताया अंत और सत्ययुग। संगम में पर आकर के हमको क्या करता है? हमारे जीवन को कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने की पढ़ाई पढ़ाता है। तभी तो क्या कहते हैं, नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बन जाए। तो नर और नारी को श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा परमात्मा इस समय देता है, जिससे हमारा जीवन महान बन जाता है, श्रेष्ठ बनता है, देव तुल्य जीवन बनता है। तो देव तुल्य जीवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। आज हम कहते हैं नारी को सशक्त होना चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए, तो शक्तिशाली कैसे होंगे? शरीर से कुछ शक्तिशाली बनना है। जो आत्मा की मेन पावर है, जो प्रकृति में है, ज्योति बिंदु आत्मा, उसको शक्तिशाली बनाना है। उसके अंदर गिरावट आई है, उसकी ज्योति कम हुई है, उसकी पावर कम हुई है। तभी तो हम क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं वो गलत ही कर रहे हैं, उल्टे ही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच में परिवर्तन आ गया है, हमारे विचारों में परिवर्तन आ गया है, हमारे संकल्पों में परिवर्तन आ गया है, हमारे कर्मों में परिवर्तन आ गया है। तो हम क्या बन गए? कमजोर बन गए। चाहे बहन हो चाहे भाई हो, सबको सशक्त बनाने की जरूरत है। अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब हमारी सोच अच्छी थी तो ये भारत भूमि देव भूमि थी, नर नारायण जैसा था, नारी लक्ष्मी जैसी थी, स्वर्णिम भारत कहलाता था। क्यों? क्योंकि वहां सब पवित्र जीवन था, सुख शांति आनंदमय जीवन था। और वही जीवन जब गिरावट की तरफ आ जाता है तो क्या बन जाता है? कमजोर जीवन बन जाता है। देवी अभिमानी सोच को सच में है तो सब गुण हमारे जीवन में है, दिव्यता हमारे जीवन में है, सारे गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं। और जब हम देवाभिमान में आ जाते हैं
शक्तिशाली होगी तो समाज शक्तिशाली बनेगा, और समाज शक्तिशाली बनेगा तो विश्व शक्तिशाली बनेगा। नारी जो है वो सबकी धूड़ी है, कांटा है। अगर कांटा ठीक होगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, अगर कांटा ठीक नहीं है तो सब कुछ गलत होता है। तो आज मुख्य कारण क्या है, गिरावट का मुख्य कारण क्या है कि आज हर आत्मा के अंदर बुराइयां हैं, 5 विकार है। हम 5 विकारों के वशीभूतों के कर्म करते हैं, कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बनाते। जब कर्म आपके श्रेष्ठ बनेंगे तो आपका चरित्र भी श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा, और घर घर क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, नारी चाहे तो घर को नरक बना सकती है। ये तो उसके आचरण पर, उसके जीवन पर, उसके विश्वास के पर आधारित। इसलिए हम मेरा तो हर बहन को कहती हूँ कि अपने जीवन को शक्तिशाली बनाओ। बाहर की सुंदरता को उससे शक्तिशाली जीवन नहीं बनेगा। अंदर की सुंदरता चाहिए, अंदर की दिव्यता चाहिए, नैतिकता चाहिए, विचारों की सत्यता चाहिए, तो आपका जीवन महान बनेगा। और हम क्या करते हैं, बाहर की सुंदरता करते रहते हैं, बाहर को ही अच्छा बनाते हैं, शरीर को ही अच्छा बनाते रहते हैं। और शरीर तो क्या है, हमारा विनाशी है, यहीं लेते हैं, यहीं छोड़ जाते हैं, सब कुछ यहीं छोड़ जाते हैं। तो जाति तो आत्मा है ना, तो आत्मा को सशक्त बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। उसका आधार है आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान। उससे आत्मा शक्तिशाली बनेगी, मनुष्य आत्माओं के ज्ञान से आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। अच्छा, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और दीदी जी का भी इतने सुंदर शब्दों में और बड़े ही सार रूप में परमात्मा पिता का परिचय दिया। और सभी को निमंत्रण है कि सभी आकर के ये 7 डेज का कोर्स करें और मेडिटेशन सीखें। और अभी आपके सामने नाटक की प्रस्तुति दी जाएगी। मगर मैं जिससे भी गुजारिश है वो भी मंच पे आए। ऑल इंडिया खत्री महासभा की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती ज्योति कमल हंडार जो इस बार से हमारे बीच में आए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी मंच पे आए। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे सर्वदा भला संस्था के अध्यक्ष जो हमारे बीच में हैं, सरस्वती सिंह जी ग्रोह, वो भी मंच में हैं। हमारे बीच में हमारे जिनकी संस्था के अध्यक्ष हरदीप सिंह जी भी पहुंचे, हमसे गुजारिश है कि वो मंच पे आए। हमारे अतिथिगण थे, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि स्पेशल अपना समय निकाल कर हमारे बीच में आए। हमारे सदस्य सभी को जागरण जी भी है यहाँ उपस्थित होंगे, वो भी मंच में आ जाए। महिला विंग की सदस्य फोटो के अंदर शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज इस रबड़ी नाटक मंचन के समारोह में आए हुए सभी सम्मान्य अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगण, आई हुई सभी बहनें, मंच पर आसीन भी अभी जो दीदियाँ बैठी थी उनका भी मैं सम्मान करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज आप सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। एक तो हमें आज बहुत ही महिला सशक्तिकरण के ऊपर दीदियों ने जो इतना अच्छा प्रवचन दिए हैं वो सुनकर बड़ा ही दिल हमारा गदगद हो गया, और बड़ा उन्होंने डिटेल में
जो उन्होंने विचार प्रकट किए वो मेरे ख्याल में सभी महिलाओं को उनका अनुसरण भी करना चाहिए। सभी को नमस्कार। तो कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष केएल थिएटर सिरसा द्वारा नाटक रबड़ी, जो कि हरियाणा कला परिषद हिसार मंडल एवं सिटी वेलफेयर ट्रस्ट फतेहाबाद के संयुक्त संयोजन से हो रहा है। केएल थिएटर द्वारा नौशील मेहता की रचना रबड़ी लंबी मूछ? हाँ, वो खाकी कपड़े पहन कर इधर उधर घूम रहे हैं ना। वार्ड बॉय है वो। हाँ, वही औरतों के बारे में काम करता है और औरतों के साथ बात कैसे करने का आता नहीं उसको। अरे पर बताओगे हुआ क्या? और उसने मेरा हाथ और पकड़ा, दिल लगा के गाल पे एक चमेट। क्या तुमने मारा उसे? हाँ, इस हमारा ना सपने में भी थप्पड़ की आवाज सुनता रहे कुत्ता। कौन? मैं? आप नहीं, वो तुम्हारी बात करें? हाँ करो। बैठ जाओ। अरे नीचे नहीं ऊपर। नहीं, मैं इधर ही ठीक है। बैठ जाओ, मैं साफ है। मेरे कपड़े मेले हैं। नाम? मैं तुम्हारा नाम भी जानती। तुम्हारा नाम? चंकू, चंकू पत्ते। इस इंदिरा गांधी की सकरी ना, उसकी बेस्ट बड़ी। सकरी कौन? सकरी को नहीं जानते? नहीं। कैसे बताऊं सकरी कौन है? सोकरवीर पटेल। वो बचपन से ही ना मैं उसे सकरी सकरी बुलाती। वैसे सकरी मेरे से ना 1 2 3 4 5 पूरे 5 साल बड़ी है। बचपन में सकरी ने मेरे को बाल बनाना सिखाया। हम घर घर भी खेलते थे। बचपन में जब भी सकरी बटाटा खाती थी ना, तो इस गंदी बात आती थी ना, पूरे गांव को पता चल जाता था कि आज सकरी ने बटाटा खाया है। तुम्हारे बचपन की बातें बाद में करेंगे तो चलेगा। तो चंकू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर भाई, जो मदद आपने सकरी की थी ना, वही मदद आपको मेरी भी करनी होगी। मेरे को भी 1.25 लाख रुपए चाहिए। पर चंकू, क्या तुम जानती हो कि उन 1.25 लाख रुपयों के लिए सकरी ने क्या किया था? जानती है ना, मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पत्थर तोड़ने और घमेले उठाने का काम करती। वहां मेरी पंखुड़ी पर नहीं पाई और मैं नहीं चाहती मेरी पंखुड़ी पड़ी होकर मेरी तरह पत्थर तोड़े या घमेले उठाए। मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहती है, आपकी तरह। ऐसे छिप छिप कर हंसिए मत, साफ दिखता है। जानती है सपना बड़ा है, पर एक ये तो चीज है जिस पर सरकार ने टैक्स नहीं लगाया। बातें अच्छी कर लेती हो तुम। डॉक्टर भाई, वो बड़े डॉक्टर साहब है ना, उनसे जरा ठीक से बात करना। वो क्या है ना, अगर मेरे को 1.25 लाख रुपए मिल गए ना, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अरे चंकू, ये क्या कर रही हो? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं तो क्या की आवाज है, और ये आंसू भी सच्चे हैं, पर आप नहीं समझोगे। वैसे गलती आपकी भी नहीं है, ये मुंह से वाले हैं ना, इन्होंने औरतों को इतना झूठा झूठा रुलाया कि औरतों के सच्चे आंसू भी किसी को सच्चे नहीं लगते। वैसे आपकी शादी हुई? नहीं। क्यों?
चलूं? ले, मैंने कब आपको बांध के रखा? ए डॉक्टर भाई, एक बात बोलूं? बोलो। बुरा नहीं लगाने का। नहीं नहीं, बोलो। ये जो घास फूस है ना, मतलब? ये जो मूंछों की खेती है ना, इसको साफ करवा लो। फटाक से लड़की मिल जाएगी, दिशा मारने जैसी। एक्सक्यूज मी। ए डॉक्टर भाई, अब क्या बाल कटवाओ? एक बात कहना तो भूल ही गई। बोलो। जय श्री कृष्णा। हाँ बाबा, इधर उधर की बातें नहीं करेगी। बड़े डॉक्टर साहब जो पूछेंगे उसी का जवाब देगी, बस। और जो बताना सच बताना। मैं गीता की सौगंध खाकर कहती है, जो कहेगी सच के सिवा कुछ नहीं। मना किया था ना तुम्हें, फिर से शुरू हो गई तुम। वो हिंदी फिल्मों में कोरियन ट्रेसी की टेप देना, बस उसी की प्रैक्टिस कर रही थी। मुंह बंद करो और बैठ जाओ, सर आने वाले हैं। No, all the tests are must. I want to complete the document by tomorrow. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. सर चंकू। जय श्री कृष्ण डॉक्टर साहब। जय श्री कृष्ण। तो चंकू तुम्हें 1.25 लाख रुपए चाहिए अपनी बेटी के लिए। नहीं, अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। तुम झूठ बोल रही हो। ना डॉक्टर साहब, झूठ बोल रही हो तुम। पर सर पूछो इससे, इंडिया के किसी भी स्कूल या कॉलेज में गर्ल्स के लिए एजुकेशन की फीस इतनी नहीं है, तो फिर कौन से स्कूल ने मंगवाया इससे 1.25 लाख रुपए? एक मिनट, मैं भी आई। ए पंखुड़ी, चल बड़ी डॉक्टर पास से मिलना। ए पंखुड़ी, बोल तुझे मैंने क्या सिखाया? जय श्री कृष्णा बोल रही, आपकी समझ में नहीं आती, नहीं समझ सकती। क्या बोलती है मेरी पंखुड़ी? मंद बुद्धि है ना, हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं करते इसके। वैसे डॉक्टर साहब, वो पीछे स्कूल वाले डॉक्टर है ना, उन्होंने कहा मेरी पंखुड़ी पढ़ लिख सकती। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो फोन करके पूछ लो। जीवन, ए पंखुड़ी, किसका खिलौना? मुकेश भाई का। बोलती है मुकेश भाई का ऐसे। चंकू मैं अपने मोबाइल से कर लूं। पूछो, आपके पास भी जियो है? चंकू तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी डिलीवरी कहाँ होगी? घर में। क्या डॉक्टर, हफ्ते में गाँव में एक ही बार तो आता था डॉक्टर। अब डॉक्टर का इंतजार करते अच्छा थोड़ी पेट में रुके थे। पर ये तो केस ये रखा। दिख रहा है। वैसे डॉक्टर साहब, आधी रात को 2 बजे मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। उस वक्त तुम घर पर अकेली थी ना वो चुगल चट्टी। कौन? मेरी सास। जैसे ही उसे पता चला मेरी बेटी चली, लेके गई बंदूक, दूध से भरे गमले में डुबोई। मैं भागी अपनी बंदूक को बचाने। मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना, तो सारी गांव इकट्ठा करके पुलिस को बुला के चक्की पिसवाई। डॉक्टर साहब, पुलिस का नाम सुनते ही मौत गई थी उसकी। आगे भी और चंकू पर मैं खुश थी। मेरी पंखुड़ी बच गई थी। पर डॉक्टर साहब, जब भी मैं इसे बुलाती, ये तो देखती नहीं थी। फिर तो मेरी ही सांस अटक गई। मैं शहर गई बड़े डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा मेरी पंखु पेट चले। मुझसे कह रहे थे इसमें ज्यादा ख्याल रखने के लिए, ज्यादा प्यार देने के लिए। पागल था वो शहर का डॉक्टर। एक
रही है, एक चांस दे दीजिए ना। वो सब तो ठीक है चंकू, पर उसके लिए मुझे तुम्हारा चेकअप करना होगा। हाँ तो करो ना। वहां बैठो। स्वप्निल जी सर, हाथ दिखाओ, घूम जाओ, थोड़ी कम, इतनी बस। एक बात बताओ, मेरा मर्द मेरे को इतना मारता था ना कि मार मार के मेरी हड्डी बस में कर देता था। उसकी वजह से मेरे हाथ मजबूत हो गए और मैं बड़े से बड़ा पत्थर उठा सकती है। गुड, वेरी गुड। वैसे आप भी अपनी औरत को मारते हैं? व्हाट? मारेंगे भी क्यों? डॉक्टर जो है, अब डॉक्टर लोग बहुत मार कमा लेते हैं। वैसे हर घर में झगड़े की वजह एक ही होती, मार। स्वप्निल, ये मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, ये करवा दो। जी सर। टेस्ट की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? वो क्या है ना, तंबाकू, चूना, गांजा, इन चीजों को तो मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया। टेस्ट की तो कोई जरूरत ही नहीं है। चंकू, अगर तुम टेस्ट नहीं करवाओगी तो तुम्हारा चांस नहीं लगेगा। टेस्ट तो करवानी चाहिए। टेस्ट तो करवानी चाहिए। खबरदार से मना किया तो। मैंने कब? हे भगवान, अगर मेरी सारी टेस्ट ठीक से हो गई ना तो मैं 11 गरीबों को खाना खिलाएगी। जिनको चांस लगता है उन सभी को ये फैसिलिटीज नहीं मिलती, लेकिन तुम जिन लोगों के लिए काम कर रही हो वो NRI है और वो नहीं चाहते कि तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो। ले, ऐसी गोली में कैसी तकलीफ? या तो मैं और मेरी पंखुड़ी राज करेंगे। राज सो गई चोरी। राजू, चंकू ये राजू है, रोज सुबह शाम सफाई के लिए यहाँ आएगा। हेलो राजू भाई। चंकू ये मेरा कार्ड, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम कॉल करना अपने जियो से। चंकू ख्याल रखना। हाँ डॉक्टर भाई। अरे अपना नहीं करने का। हाँ डॉक्टर भाई, लगता है सुबह से कोई मिला नहीं आपको। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे। हाले हाले दो लोग हमारी सेवा में 24 घंटे हाजिर देखते हैं। हेलो, ए डॉक्टर भाई, इधर इधर ऊपर आ। ए डॉक्टर भाई, इधर इधर ऊपर। चंकू अगर फोन मिला है तो फोन में बात करो ना। ए डॉक्टर भाई, मैं क्या पूछती, मैं पिक्चर देखने जा सकती है? हाँ जा सकती हो। वो क्या है ना, शाहरुख की पठान लगी है। मेरे को और मेरी पंखुड़ी को शाहरुख बहुत पसंद है। आप चलेंगे मेरे साथ पिक्चर देखने? कौन? मैं? ये टिकट का खर्चा मेरा, पॉपकॉर्न, मीठी चटनी, गोटी सोडा की पार्टी मेरी तरफ से। चंकू तुम चली जाना, मुझे कुछ काम है।
Someone has sprayed ना? फोन रख दिया। ए डॉक्टर भाई, आप चलेंगे मेरे साथ पिक्चर देखने? कौन मैं? थोड़ी थोड़ी चोरा चोरी थोड़ी थोड़ी चोरी चोरी बोली प्यारी 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 यादें सारी चोरी ये जिंदगी है और प्यारा एक चुटकुला हंसते जरा खफा खफा क्यों है तू? एक्सक्यूज मी, चमकू चमकू इधर ही रहती है? हाँ मैडम, इधर ही रहती है। प्लीज बुला देंगे उसे? ए चमको, ए तेरे से कोई मिलने आ रहा है। चमकू चमकू तुम ही हो ना? हाँ, हूँ तो। The work you are doing here, it's fine work. क्या हुआ? कुलदुलिया वापस बोलो तो। चमकू जो तुम काम कर रही हो वो मेरा है। सॉरी सॉरी मैडम, मेरी आपको पहचाना नहीं है। बैठो बैठो। इट्स ओके। ये लो, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? आम का अचार, इमली और कच्चे बेर है, ले लो। तो कभी कभी पाँव जरा चले आओ ये पल मिलेंगे। नहीं नहीं, मुझे तो कभी इन चीजों से लगाव ही नहीं हुआ। कहते हैं ना, भगवान हर औरत को भगवान बनने का मौका देता है, पर मुझसे तो वो भी छीन लिया। चमकू, मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इनाना बेन, कैसा उपकार? उपकार तो तुमने मुझ पर और मेरी छोरी पंखू पे किया है। वो तो मुझे अपनी पंखू के लिए पैसे की जरूरत है, नहीं तो मैं तुमसे पैसे भी नहीं लेती। अब एक औरत दूसरी औरत के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। मैं तो बोलती है, भला उस विज्ञान का जिसने मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का दुख दूर किया। वैसे कमाने ना, कांच की एक रखाटी में उसने तुम्हारा और तुम्हारे मर्द का बच्चा बनाया और एक इंजेक्शन से मेरी गर्भ में रोक दिया। कोख मेरी, बच्चा तुम्हारा। मैं देखती, तुम यशोदा। हम दोनों इस बच्चे की माँ, हम दोनों इस बच्चे। क्या हुआ बेन? डर लग रहा है। किस बात का? तुम्हें मेरी अमानत से लगाव हो गया और तुमने मना कर दिया तो? इनाना बेन, उसकी चिंता नहीं करनी। मैं जानती है तुम्हारा बच्चा मेरा मेहमान है और मेहमान का ख्याल रखा जाता है, उससे मोहब्बतिया लगाव नहीं। और जो मेहमान आता है ना, उससे तो एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। लेकिन तुम वादा करना, बेटा हो या बेटी, तुम उसे जरूर पढ़ाओ। हो सके तो तुम उसे डॉक्टर बनाना। मेरी पंखुड़ी के लिए देखा वो सपना आधा तो सच हो जाएगा। इबन बस अब उठा, रोने का नहीं। नो नो, आई एम नॉट क्राइंग। हाँ? नहीं चमकू, मैं रो नहीं रही हूँ। और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। बिन वो क्या हो, कुछ चाहिए? बिन वो ना, कुछ और पैसे चाहिए? ए ना ना बिन, और पैसे नहीं चाहिए। वो मेरे को भी ना एक दिन तुम्हारी तरह पेन खेल पहन के ना खुद को आईने में देखना है। हाथों से ना जाने दे
चल खोले खुशी के थोड़ी हवा दौड़ दे दबे दबे पाँव जरा चले आओ ये बोलेंगे क्या ये जिंदगी है और क्या एक चुटकुला हंसने से खफा क्यों है तू छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे हाथे वाले चलते चलते खोले खुशी की थोड़ी हवा दौड़ दे स्वप्निल, can you please tell me one thing? What the hell is happening here? मैं पिछले 2 घंटे से चंपू का यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और कहाँ है वो? सर बाहर खड़ी है। मैं उसका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, वो बाहर खड़ी है। क्यों? And why are you laughing? Swapnil, stop laughing. Go outside and call her quickly. जी सर। सर बेस्ट ऑफ लक। What? चंकू अंदर जाओ। तो चंपू आ गई तू? आज चेकअप करवाना है या नहीं? कौन? मैं चंपू। चंपू तुम चादर में क्या कर रही हो? दिखाओ। हाँ दिखाओ। थोड़ी थोड़ी जरूरत चंपू ये सब क्या है? मेरा सपना अमेरिका वाले बेटे ना उन्होंने पूरा किया। आलू हो सब मस्त। टाकू। अंग्रेजी आती है तुम्हें? हाँ डॉक्टर साहब अंग्रेजी तो आ गई तो अमेरिका वाले बेटे ना एक शब्द बार बार बोलती वो नहीं आता। कौन सा शब्द? ओ भाग इसका क्या मतलब है? Excuse me. ए डॉक्टर साहब चले गए ओ भाग। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे चंकू तुम्हें तमीज नाम की कुछ चीज है या नहीं? भला क्या जरूरत थी सर के सामने वो शब्द बोलने की? याद रखो अगर आगे से ऐसी कोई हरकत की तो हॉस्पिटल में आने नहीं दूंगा। और तुम क्या हुक्म कर रही हो? चुप रहो। और चंपू तुम घूंघट उठाओ और मुझसे बात करो। डॉक्टर भाई मैं क्यों? अगर चमकू एनआरआई बन सकती है तो एनआरआई चमकू क्यों नहीं? क्यों पंखुड़ी? थोड़ी 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 चोरी शोरी बोली गाली प्यारी प्यारी आगे सारी झूठी ये जिंदगी है और क्या एक चुटकुला हंसने से खफा खफा क्यों चंपू मुझे इसमें सुनाई दे रहा है। डॉक्टर साहब मेरे को भी सुनना है। ओके लो सुनो। चंपू क्या हुआ? बच्चा बोला। बच्चा तुम्हारे पेट से बोला? हाँ अभी चंपू बोला। अरे वो ये बच्चा नहीं, ये बच्चा बोला।
हे भगवान, अगले जन्म में कुछ ही सा करना। ये पेट से और भी डॉक्टर चंकू, सारी। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगी तो तुम्हारी डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी। Jamku, it's too late. I have to leave now. You take care yourself, and if there is any problem, then give me a call. नहीं नहीं, आप घर जाओ। मेरे को किसी भी चीज की जरूरत होगी, मैं फोन कर लेगी। ठीक है। बाय पंकुड़ी। बाय अंकल। बाय। सी यू टाउरो। यही इसका जवाब था। ठीक है जमकू, बाय। बाय। कब आएगा? हे भगवान, पंखु, मैंने तुझे कितनी बार बताया है, ना तुझे कोई भाई आने वाला है, ना कोई बहन। अंदर कुछ नहीं है, खाली है। हे, अंदर बच्चा है। वो तेरी अमेरिका वाली मासी है ना, ये उसका बच्चा है। अपने साथ नहीं रहेगा, ये सेरोगेस बच्चा है। शेरो भाई, सेरोगेस से सेरो भाई, और बहन हुई तो रबड़ी बेन। बेन कब आएगी? आएगी पंखुड़ी, आएगी। कल, परसों, या शायद आज। सर, चाकू है इसका, उसे अंदर भेज दो। और सुनो, तुम बाहर ही लो। जी सर। चाकू, अंदर जाओ। आओ चाकू, तुम्हारी बेटी। तीन दिन से देखना चाहती थी इसे। डॉक्टर भाई ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो इसे कांच की पेटी में क्यों रखा है? वो इसकी तबीयत
खराब है। क्या हुआ है इसे? चंकू, ये बच्ची भी तुम्हारी पंखुड़ी की तरह स्पेशल है। सच में डॉक्टर साहब, क्या इसके गले में भी वो नाल है कैसे? नहीं, ये नाल की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब, आपने मेरे सारे टेस्ट करवाए थे ना? सब कुछ ठीक था ना? इसीलिए आपने मेरे को चार्ज दिया ना? चंकू, ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से नहीं हुई। तो एक्चुअली इस बच्ची के फादर मिस्टर शाह, उनके स्पर्म्स मतलब शुक्राणु, बच्चा पैदा करने वाले कोशों में कुछ खामी है, उस वजह से ये बच्ची ऐसी है। तो डॉक्टर साहब, आपने मेरे को सारे टेस्ट करवा लिए, तो उसका क्यों नहीं करवाए? उसकी वजह से ये बच्ची भूखेगी ना, इसकी माँ को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उसमें? चंकू, इसकी माँ को सब पता है, वो अमेरिका चली गई। जरूर किसी काम से गई हो, कब आएगी इसीलिए? कभी नहीं। चंकू, वो इस बच्ची को नहीं रखना चाहती। डॉक्टर साहब, आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? रिलैक्स चंकू, रिलैक्स। नहीं डॉक्टर साहब, जरूर उसकी सास ने मना किया होगा। चंकू, इसकी सास ने इसे मना नहीं किया, वो तो खुद इसे रखना चाहती थी, लेकिन इसकी माँ ने इसे रखने से इनकार कर दिया। क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि वो एक मंदबुद्धि बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। ये जो एक मंदबुद्धि है, तो इसे छोड़ना चाहिए नहीं। जब मुझे पता चला मेरी पंखु पेट है, तो मुझे तो उल्टा चीज़ें की तरह नहीं देना चाहिए था डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या होगा इस स्टोरी का? क्या होगा? चंकू, इस बच्चे के माँ बाप एक इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं और वो डोनेशन के तौर पर 10 लाख रुपए देने को तैयार है। अगर बातचीत पक्की होती है तो इंस्टीट्यूशन वाले से दे जाएंगे। पर बातचीत पक्की नहीं हुई तो ये बच्ची अनाथ आश्रम जाएगी। अनाथ आश्रम? क्यों डॉक्टर साहब, क्यों? क्योंकि चंकू, इस बच्ची की जिम्मेदारी लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। हे डॉक्टर साहब, ये चोरियां ना तोड़िए। इसकी माँ भी जिंदा है। 9 महीने इसे मैंने अपनी कोख में पाला है। मेरी कोख में इसकी पहली सांस दी है। कोख का सौदा हो सकता है, पर कोख से जुड़ी नाल का सौदा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। पर आपका मुझ पे एहसान है, आपके इस विज्ञान में बच्चा पैदा करने वाली दवा तो बना ली, पर बच्चे और नाल को जोड़ने वाली दवा आपका विज्ञान भी नहीं बना सकता डॉक्टर साहब, नहीं बना सकता। ए छोरी, तू चिंता ना कर, तेरी माँ भी जिंदा है। मैं लेंगी तेरी जिम्मेदारी, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए मेरी छोरी। डॉक्टर साहब, मुझे मेरी छोरी से निकाल देना। डॉक्टर साहब, मुझे मेरी छोरी दे दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे मेरी छोरी दे दीजिए डॉक्टर साहब। चंकू, रिलैक्स। हे छोरी, मैं
स्टेज पर प्रस्तुति के समक्ष नाटक रबड़ी प्रस्तुत करता दल केआर थिएटर सिरसा। सभी कलाकारों को आमंत्रित करूंगा मंच में। अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए। यदि प्रस्तुति पसंद आई हो तो एक बार और तालियां बजाइए। केआर थिएटर ग्रुप इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि आज के टाइम में रिश्ते पैसों से नहीं बांधे जा सकते। हमारे अक्सर कहते हैं कि पिता को पिता हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। ये सभी कलाकार हैं। ये जो आपको नजर आ रही बेटी, ये सही है बिल्कुल, मगर इनके किरदार आप देखते हो ये संजीव होते हैं। जो दिखाते हैं ये चंपू है, ये पढ़ी लिखी है, असल में ये चंपू नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। और जो ये NRI है वो NRI भी नहीं है। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये सारे कलाकार आपको अगले नाटक में किसी और किरदार में हमारे बीच में संगीता परमामी जी हैं, जिनको हमने इसलिए निमंत्रण किया था क्योंकि वो इस तरह से जो ऐसे स्पेशल बच्चे होते हैं उन बच्चों की यहाँ देखभाल करती है। उनका यहाँ एक स्कूल है विश्वास नाम से, इन बच्चों की वो देखभाल करते हैं कि बच्चे स्पेशल होते हैं ये। और मगर हम इन बच्चों को स्पेशल नहीं समझते, हम इनको बोझ समझते हैं। हमारी दीदियाँ अक्सर ज्ञान देती हैं कि ये कर्मों का खेल है। आप इस जन्म में ये कर्म नहीं काटोगे तो अगले जन्म में आपको ये कर्म बंधन काटने ही पड़ेंगे। जो इस नाटक का उद्देश्य था कि ये कर्मों से आप भाग नहीं सकते, इस कर्मों को आपको जीना पड़ेगा। संगीता जी कुछ कहना चाहते हैं हमारे बीच में 2 मिनट। ये नाटक देख के मैं अपने आंसुओं को, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही हूँ। ये टीम ने इतना अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत ज्यादा अच्छी। मैं जब से शुरू हुआ तब से मेरी आंखों में पानी बहता ही जा रहा है, क्योंकि मैं साक्षात ऐसे बच्चों के पास 3 साल से इन बच्चों की सेवा कर रही हूँ। ऐसे स्कूल में पढ़ाती हूँ बच्चों को, उनकी सेवा करती हूँ। तो ये ऐसे बच्चे समाज, हम सभी ना सोचते हैं कि ये इसका बच्चा पागल है, इसके पास मत जाना, इनको दूर रखो। जब हम समाज, एक माँ बाप के लिए जब ऐसा दिव्यांग बच्चा, एक स्पेशल बच्चा घर में होता है तो एक माँ बाप में उनका पूरा का पूरा परिवार दिव्यांग हो जाता है। वो उनको कहीं ले जा भी नहीं सकते। ले जाने में उनको आज अगर यहाँ ले आते तो वो भी बोलते इनको थोड़ा दूर रखो, ये पागल है, ये किसी को मार देगा। ऐसा नहीं है। मैं इन्हीं बच्चों के अंदर रहती हूँ और वो बच्चे इतना प्यार करते हैं, इतनी भावनाओं को समझते हैं, बहुत प्यारे होते हैं बच्चे। मैं समाज में सिर्फ एक ही आप सबको एक बात बताना चाहूंगी, इन बच्चों को कभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण से न देखें, उनको समाज में अपनाएं, वो भी अपने माँ बाप के लिए हीरा। कलाकारों से गुजारिश की आगे बैठ जाएं, टीम से गुजारिश की आगे बैठ जाएं सभी सदस्य। बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और घेरा बड़ा कर लीजिए ताकि सभी का पोस्टर आपने हमारे बीच में करने के तरुण वर्मा जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। सभी नाटक दल के सदस्यों के